जब से भारत ने लद्दाख में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है, तब से पड़ोसी देश चीन तिलमिलाया हुआ है। उसको भारत की ये मजबूती बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। लिहाजा दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है। लेकिन अब यह तनाव और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत अब चीन की नाक में दम करने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सड़कें बनाने से ही तिलमिलाया हुआ है। वो नहीं चाहता कि भारत इस इलाके में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को रफ्तार दे। दोनों देशों में तल्खियां बढ़ने का ये मुख्य कारण है। लेकिन अब आने वाले दिनों में चीन से सटी सीमा पर तनातनी की ओर बढ़ने की आशंका है। सीमा पर तनातनी की आशंका इसलिए जताई जाने लगी है क्योंकि भारत सरकार ने हालात के मद्देनजर चीन सीमा से सटे इलाकों और चीन सीमा तक पहुंचने की खातिर हजारों किलोमीटर लंबे सड़कों के जाल को तत्काल पूरा करने की रणनीति बनाई है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली नीमो पदम दारचा सड़क की तरह पठानकोट सूरल बटोरी पदम सड़क भी लेह और करगिल जिलों में दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना की ताकत बन सकती है। नीमो पदम दारचा सड़क लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि पठानकोट सूरल बटोरी पदम सड़क का करीब 50 किलोमीटर का सर्वे होने के बाद इसे भी शुरू किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों से उपजे हालात में पठानकोट सूरल बटोरी सड़क के निर्माण को समय की जरूरत करार देते हुए अधिकारी कहते हैं कि इसके बनने से सेना पठानकोट से एक दिन में लेह पहुंच सकती है। करगिल युद्ध में दुश्मन ने राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाना बनाया था। ऐसे में सुरक्षित नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना भी समय की मांग है। हालांकि ये सड़कों का जंजाल कश्मीर के लद्दाख सेक्टर के इंदिरा कोल पॉइंट से आरंभ होकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, पर सबसे ज्यादा तनातनी लद्दाख में ही पैदा होने की आशंका इसीलिए है क्योंकि लद्दाख में चीन से सटी कुल 840 किलोमीटर लंबी सीमा में 525 किलोमीटर का इलाका एलएसी का है, जिस पर दोनों मुल्क अपना अपना दावा ठोकते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक अगर चीन सीमा पर निगरानी तंत्र को मजबूत करता है तो सड़कों के जाल की तत्काल आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इलाके में चीनी सेना ने कई दिनों तक कब्जा कर रखा था, वहां तक पहुंचने में भारतीय जवानों को 3 दिन पैदल चलना पड़ता था और चीनी सेना मात्र आधे घंटे में ही सीमा को लांघ कर भीतर घुस आई थी। ऐसे में भारत के निर्माण कार्य पर चीन का बौखलाना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।